हमारी टीम अब मिर्जापुर पहुंच गई है। प्रदेश में 10 मार्च के बाद नई सरकार बनेगी। कैसी सरकार चाहते हैं आप? हम बढ़िया सरकार चाहते हैं जो विकास करे और गरीबों को भी ध्यान दे। सर स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए? बस पढ़ाई लिखाई चाहिए, इसमें सर छूट चाहिए। और क्या जो स्कॉलरशिप नहीं आता है, किसी का आता है किसी का नहीं आता है, सर वही स्कॉलरशिप चाहिए। नई सरकार से आप क्या उम्मीदें करते हैं? जैसे विकास कार्य किया इसको और आगे बढ़ाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, लाइन ऑर्डर और अच्छी होगी। मुख्यमंत्री चाहे जो बने, हमारे मिर्जापुर के लिए एक फैक्ट्री दे जो कि हमारे युवाओं को, गरीब को, नौजवान को, हर लोगों को रोजगार देने का सुविधा दे। पहले हम यहाँ से जब जाया करते थे इलाहाबाद तो हम 4 घंटे लगते थे, आज हम 1.5 घंटे में पहुँचते हैं। सरकार आए एकदम बढ़िया, एकदम कि एकदम गरीबों को कोई दिक्कत परेशानी न हो। हमारे प्रदेश में स्वच्छ सरकार रहे, ईमानदार सरकार रहे और यही बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। हमारी टीम अब मिर्जापुर पहुंच गई है। हम गंगा नदी में नाव पे सवारी कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे भी चुनावी गपशप करेंगे और साथ ही बात करेंगे उन मुद्दों पर जिन पर मिर्जापुर के लोग वोट डालेंगे। हम उन्हीं से जानेंगे वो किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे। क्या नाम है आपका? मकबूल अली मकबूल जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है जी। प्रदेश में 10 मार्च के बाद नई सरकार बनेगी। कैसी सरकार चाहते हैं आप? हम बढ़िया सरकार चाहते हैं जो विकास करे और गरीबों को भी ध्यान दे। हम ऐसा मतलब कि चाहते हैं कि ऐसा मतलब कि लोग ऐसा मतलब कि अगर कोई नेता आए कि जो सब लोग के विषय में सोचे, ये नहीं कि बस हम खाली सड़क बनवा दिए तो किसी को लोन पास करवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम सबको देखते हुए ऐसा अगर कोई आता है तो हम सहयोग करेंगे। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, चुनावी गपशप कर रहे हैं। इसके बीच हम जानने की कोशिश करेंगे कि मिर्जापुर का इतिहास कैसा है, क्यों मिर्जापुर सुर्खियों में रहता है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश। हम नाव के अंदर हैं, यहाँ लोगों से चुनावी गपशप कर रहे हैं। कैसे मिर्जापुर बना, इसकी कहानी जानने भी बहुत जरूरी है। आप चूंकि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या है मिर्जापुर की कहानी? मिर्ज़ापुर की कहानी ये है कि हमारा मिर्ज़ापुर पौने 200 साल से यहाँ बसा हुआ है। किसी ज़माने में यहाँ मुग़ल से लेकर के जितने भी हमारे बादशाह हैं, जितने भी लोग आए, ये उन्हीं की देन है। हमारा मिर्ज़ापुर की निगाह पूरे विश्व में है। आप कहीं भी देखेंगे, चाहे यहाँ पीतल का उद्योग हो, चाहे यहाँ कालीन नगरी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे भौगोलिक हिस्ट्री हो, आप कहीं भी देखेंगे पूरे भारत के नक्शे में सबसे सर्वोपरि है। किसी भी शहर का आप जानना चाहते हैं तो बायोग्राफी ऑफ सिटी देखिए कि यहाँ से कितने लोग किस स्थान से कहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा मिर्ज़ापुर ऐतिहासिक के स्थल में, पर्यटन स्थल में, साहित्यिक स्थल में, शैक्षिक स्थल में यहाँ बहुत आगे था। लेकिन यहीं के लोग जब जागरूक नहीं हुए तो ये दिन पे दिन पीछे चला गया। कहते हैं मिर्जापुर राजाओं का गढ़ है, इसीलिए शायद इसका नाम मिर्जापुर भी पड़ा। हम इनसे समझते हैं क्या है इसकी कहानी, क्या है इसकी कहानी ये है, यहाँ सबसे बड़ा ये पूर्वांचल हब था। एक दिन के रुई के कमाई से हमारे यहाँ ओझला का पुल है, आप चल के देखिएगा वहाँ कैसा ओझला पुल है। पूरे भारत में ऐसा ओझला का पुल नहीं है, एक दिन के रुई के कमाई से। और रह गई, अगर आप बात करेंगे कि यहाँ आर्थिक स्रोत और भी क्या रहे, यहाँ पीतल के उद्योग पूरे मंडल में जाता रहा। आप कहीं भी, चाहे वो चीन हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, जितना भी आप देख रहे हैं कुल यहाँ से गए हैं और यहीं के लोग आगे बढ़े हैं। मिर्जापुर के पत्थरों की चर्चा बेहद पौराणिक है और
सुर्खियों में भी रहता है। जी, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक जगह है अरोरा, जहाँ पर हरे और तमाम प्रकार के पत्थर जो है बड़े ही खूबसूरत पत्थर खदानों में मिलते हैं, और जिसका कि उपयोग आपने देखा होगा वर्तमान सरकार या इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने तमाम प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों पर इसका इस्तेमाल किया है। आप जहां पर इस समय है वर्तमान में, ये पूरा जो है आप देख रहे हैं, आपके पीछे ये बैक साइड जो है ये पक्का घाट है, जहां पर पूरी तरीके से पत्थर पर कलाकृतियां जो है ये ऐतिहासिक कलाकृतियां उकेरी गई हैं। ऐसा पक्का घाट आपको मैं ये समझता हूं कि भारत के किसी भी नगर में आपको शायद नहीं मिलेगा, और इसीलिए मिर्ज़ापुर का ये महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मूलतः जो है यहाँ का जो व्यापार रहा है वो पीतल उद्योग और कालीन, और इसके पूर्व जब आप जाएंगे तो ला और रुई का, कॉटन का बहुत बड़ा निर्यात जो है मिर्ज़ापुर से होता रहा है, जिस पर यहाँ की आर्थिक स्थिति जो है निर्भर रही है। अच्छा चलिए, आपने मिर्ज़ापुर के इतिहास के बारे में हमें बताया, इसके पौराणिक महत्व के बारे में बताया। अब जरा आपसे चुनावी गपशप भी कर लें। प्रदेश में कैसी सरकार चाहती है? देखिए, जो आज के हमारे नवयुवक और नवयुवतियां हैं उनको बेहतर शिक्षा, उनकी सुरक्षा और महंगाई पर नियंत्रण अंकुश कर सके, मैं ऐसी सरकार चाहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर आधारित जो है, मैं ये चाहता हूं इसी पर जो सरकार बने, सबका साथ सबका विकास संभव हो सके। वो मुद्दे क्या होंगे जिन पे आप वोट अपना डालेंगे? जैसे सुरक्षा हो, हम लोग के लिए सेफ्टी हो, और फिर मतलब पढ़ने की सुविधा हो, लड़कियों के लिए सेफ्टी भी रहे, और पढ़ाई वगैरह, जैसे इसमें भी स्कॉलरशिप वगैरह भी नहीं आता, और फीस बहुत ज़्यादा लगता है, उसकी सुविधाएं चाहिए। और जैसे मम्मी पापा लोग किसान लोग हैं, कैसे पढ़ाएंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर नई सरकार जो भी बनेगी 10 मार्च के बाद, यस, आप कैसी सरकार चाहती हैं? क्या आप सरकार चाहती है, कौन से मुद्दे पर सरकार फोकस करे आप लोगों के लिए? सर हम लोग के लिए जैसे कि सर हम लोग एक स्टूडेंट है सर, स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए? बस पढ़ाई लिखाई चाहिए, इसमें सर छूट चाहिए, और जो स्कॉलरशिप नहीं आता है, किसी का आता है किसी का नहीं आता है, सर वही स्कॉलरशिप चाहिए। बाकी हम लोग का तो यही पढ़ाई लिखाई है। हम लगातार लोगों से मिर्ज़ापुर में बात कर रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ से मिर्ज़ापुर शहरी इलाकों में जाएंगे, मिर्ज़ापुर के ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, और वहाँ भी चुनावी गपशप करेंगे। चुनावी गपशप की टीम मिर्ज़ापुर में है। हम मिर्ज़ापुर के अलग अलग इलाकों में लोगों से बात कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या है, नई सरकार से उन्हें क्या क्या उम्मीदें हैं। हम ये भी जानेंगे कि वो किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे। साथ ही साथ हम मिर्ज़ापुर की विशेषता, इसके इतिहास के बारे में भी अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, कचहरी का एरिया है मिर्ज़ापुर का ये। हम यहाँ लोगों से बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं मिर्ज़ापुर के बारे में और उनके मिजाज के बारे में। क्या नाम है? तेज प्रकाश श्रीवास्तव। हम लोग यहाँ पे लॉ ऑर्डर और विकास के मुद्दे पे वोटिंग करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें स्थानीय समस्याओं की, तो मिर्ज़ापुर की स्थानीय समस्याएं क्या हैं? स्थानीय समस्याएं तो लोगों के लिए जैसे सड़क है, नाली है, पानी है, ये सब तो हर जगह लगी रहती है। अच्छा, नई सरकार से जिसका गठन होगा 10 मार्च के बाद, वो किसी की भी सरकार हो सकती है जी। नई सरकार से आप क्या उम्मीदें करते हैं? जैसे विकास कार्य किया इसको और आगे बढ़ाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, लॉ एंड ऑर्डर और अच्छी होगी। मिर्ज़ापुर का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, कालीन के लिए भी जाना जाता है जी। हालांकि अब तो भदोही में कालीन बनती है, लेकिन शुरुआत शायद यहीं से हुई थी। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही है। कैसा फल फूल रहा है कारोबार को? अब अभी तो थोड़ा ये कालीन का कारोबार यहाँ पे कम है, पहले जैसा नहीं। पीतल का भी काम यहाँ बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब वो भी जो है बहुत विकसित नहीं है यहाँ पे। जब हम मिर्ज़ापुर घूम रहे थे तो हमारी टीम को ये बताया गया कि रुई का भी बड़ा कारोबार था। हाँ, बहुत बड़ा कारोबार था। लाख, रुई, चपड़ा, कई ऐसे चीजें थी जो बहुत पुरानी चीजें हैं, जो बहुत इसका व्यवसाय था यहाँ पे।
कहने को तो कहा जाता है कि रुई के व्यवसाय से उजला का पुल बना एक दिन में। बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है। अभी किरवंती कहानी सुनी थी हम लोग, जब हमारी टीम मिर्जापुर में घूम रही थी तो किसी ने कहा कि उस रुई के बेचने के बाद से जो आमदनी हुई थी उससे उस पुल का निर्माण एक ही दिन में। नई सरकार से आप क्या उम्मीदें करते हैं? नई सरकार से उम्मीदें ये हैं कि नए नए प्लांट लगाएं, नई नई इंडस्ट्रीज लगाएं, छोटा ही लगाएं, छोटा ही रोजगार मिले, जिससे कि आम जनता, मिर्जापुर की जनता खुशहाल है। किन मुद्दों पे वोट डालेंगे आप? हम हर मुद्दे पर, सरकार एकदम सफल है इस समय, रोड एकदम बनी हुई है, राशन व्यवस्थित रूप से मिल रहा है, बिजली 18 से 20 घंटे मिल रही है, स्वास्थ्य के बारे में सजना अस्पतालों में टीके लग रहे हैं, राशन की व्यवस्था हर महीने मिल रहा है, महीने में 2 बार निःशुल्क राशन मिल रहा है, और हर तरह से सुविधा, स्वास्थ्य, रोडवेज आना जाना आवागमन सब तरह सुविधा जो है सही है इसमें। जो भी सरकार बने, और माँ विंध्यवासिनी का धाम है मिर्जापुर में, और मिर्जापुर माँ विंध्यवासिनी के नाम से जाना जाता है। माँ विंध्यवासिनी से मैं कामना करूंगा कि मुख्यमंत्री चाहे जो बने, हमारे मिर्जापुर के लिए एक फैक्ट्री दे, जो कि हमारे युवाओं को, गरीब को, नौजवान को, हर लोगों को रोजगार देने का सुविधा दे। हम यही सरकार से कामना करते हैं। चलिए ठीक है, हम मिर्जापुर के कचहरी इलाके में हैं, हम लगातार यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह दुकान मिर्जापुर का बेहद फेमस दुकान है, करीब 2 दशक से ज़्यादा समय से ये दुकान यहाँ चल रही है। यहाँ चुनावी चर्चा भी होता है, चुनावी गपशप भी होता है। क्या नई सरकार का गठन होगा 10 मार्च के बाद? हाँ सर, कैसन सरकार हुआ चाहते नहीं? सरकार चाहे जो बने सर, दाल रोटी चले बस, और क्या बोले। और वो नया सरकार से क्या उम्मीद बा? सरकार सब ठीक है सर, क्या बोले हम, ज्यादा पढ़ा लिखा बने की। चलिए देखिए, यहाँ विभिन्न तरह के सामान तैयार बनते हैं यहाँ पे। ये आलू का पकौड़ा है, ये अलग अलग यहाँ मिठाई भी है, लोगों की भीड़ लगती है यहाँ। चुनावी गपशप की टीम मिर्जापुर में है, हम लगातार यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, मिर्जापुर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही हम चुनावी गपशप भी यहाँ लोगों से कर रहे हैं। हम इस वक्त मिर्जापुर के रामबाग इमाम मार्केट में हैं। कहते हैं कि यहाँ की राजनीति में एक अलग महत्व है इस जगह का, यहाँ की ज़मीन ने राजनीति को सींचा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे मिर्जापुर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही उनसे पूछेंगे कि वो किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे। बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, मिर्जापुर की स्थानीय समस्याएं क्या क्या हैं? यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उद्योग व्यवस्था थोड़ी चरमराई है, परंतु वर्तमान सरकार ने कुछ कदम अच्छे उठाए भी हैं, ऐसा नहीं है। रोड आप देख लीजिए, बिजली व्यवस्था देख लीजिए, सब कुछ काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। पहले हम यहाँ से जब जाया करते थे इलाहाबाद तो हम 4 घंटे लगते थे, आज हम 1.5 घंटे में पहुँचते हैं। सरकार आपके लिए व्यवस्था दे सकती है। पिछले 5 सालों में हमने कानून व्यवस्था भी काफ़ी अच्छे देखे, ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई खराबी रही हो। मैं आपसे वो 5 मुद्दे जानना चाहता हूँ जिस पर आप अपना वोट डालेंगे। देखिए, 5 मुद्दे सबसे पहले हैं, विकास का मामला है तो बिजली की व्यवस्था आज सभी जान रहे हैं। पहले की सरकारों ने किया था, अगर गांव में चले जाइए तो आधा दिन आधी रात ये सिस्टम हुआ करता था कि 1 हफ्ते दिन आएगा, 1 हफ्ते रात आएगा। आज लोगों को अगर बिजली मिल रही है तो वर्तमान सरकार की वजह से, रोडों की व्यवस्था भी है तो वर्तमान सरकार की वजह से, और जो कानून व्यवस्था है वो पहले से काफ़ी मजबूत है। आज गुंडे माफिया अपनी सारी चीज़ें ले करके दुपक्के कहीं निकल चुके हैं, कहीं पता नहीं चल रहा है। पहले जो यूपी के अंदर आप अक्सर दंगा होते हुए देखते थे, अभी देखते हैं, आप भी कवर कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा क्या स्थिति है। ठीक, हम कुछ और लोग से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ अली मंसूरी है। आरिफ अली जी, ये कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पे वो अपना वोट डालेंगे, आप किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? देखिए, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और मैंने केबीएम से अपनी पढ़ाई पूरी की है। यहाँ पर बच्चे एमएससी कर लेते हैं, लेकिन बीएससी कर लेते हैं, लेकिन एमएससी करने के लिए कोई कॉलेज नहीं है। ज्ञानपुर जाना पड़ता है, लालगंज जाना पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है। तो एक विश्वविद्यालय चाहिए मिर्जापुर को,
एक विश्वविद्यालय, बच्चों की एजुकेशन देखिए बहुत जरूरी है। जब एजुकेशन रहेगा तभी नौकरी रहेगी बच्चे के पास, जब एजुकेशन नहीं रहेगा तो वो नौकरी काबिल नहीं बन पाएगी। प्रदेश में नई सरकार बनेगी 10 मार्च को, कैसी जी। सरकार चाहते हैं? चुनार यदि अब पहले जाते थे तो चुनार पे लोग चीनी मिट्टी का बर्तन वगैरह मतलब रखते थे। आज चुनार अब जाते हो तो लोग कहते हैं तुम रास्ता भूल जाओगे। इसका क्या मतलब, विकास हुआ तभी ना। हम लोग इस बार वोट करेंगे जो सरकार हमको अच्छा है, मतलब काम देगी, फैक्ट्री देगी, काम देगी, उस पर वोट करेंगे हम लोग। चलिए, हम लगातार रामबाग इमाम मार्केट इलाके में हैं। हमारी टीम लगातार मिर्ज़ापुर में है। हम लोगों से लगातार बातें कर रहे हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मिर्ज़ापुर का मिजाज क्या है। हमने उन मुद्दों पर भी बात की जिन मुद्दों पर यहाँ की जनता सरकार को वोट देगी। हम मिर्ज़ापुर के कुछ और इलाकों में जाएंगे और वहाँ भी करेंगे चुनावी गपशप। हम शहरी इलाकों में हैं। हम यहाँ लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। इस दुकान में बात करते हैं, यहाँ भी कुछ लोग। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शौकत अली है। तो आप कैसी सरकार चाहते हैं? हम अच्छा और सुशील और रोजगार देने वाले सरकार चाहते हैं। किन 5 मुद्दों पे आप वोट डालेंगे आप? 5 मुद्दों का ये है कि हर इंसान को पहली बार रोजगार मिलने चाहिए, सबसे मेन चीज। और दूसरी बात, आदमी को काम होना चाहिए, काम करेगा, धंधा करेगा, तभी उसके परिवार चलेंगे। मिर्ज़ापुर में क्या बेसिक समस्याएं हैं? गली गली मतलब कितनी छोटी छोटी गलें हैं। अगर कोई बड़ा करवाना चाहता है तो कोई अपना ज़मीन देना नहीं चाहता है। अगर वो देंगे तो हम ही लोगों को सुविधा होगी, लेकिन इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। हमने मिर्ज़ापुर के शहरी इलाकों में बात की, उनसे जाना कि वो किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे। हमने मिर्ज़ापुर के इतिहास के बारे में भी जाना। अब हम मिर्ज़ापुर के कुछ ग्रामीण इलाकों में भी जाएंगे, वहाँ भी चुनावी गपशप करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल, या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वेलकम बैक। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने आपको मिर्ज़ापुर के शहर के लोगों का मिजाज दिखाया। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि वो किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे। अब हम मिर्ज़ापुर के मुजहरा गांव में हैं। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि 10 मार्च के बाद जो नई सरकार बनेगी उनसे उन्हें क्या क्या उम्मीदें हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, रैंडमली हम इन लोगों से बात करेंगे। हम इसी मिर्ज़ापुर की तरफ से जा रहे थे और अचानक हमें ये गांव दिखा और फिर हम रुक गई, हमारी टीम रुक गई और फिर हमने यहाँ लोगों से बातचीत की, उन लोगों को इकट्ठा किया और फिर यहाँ चुनावी गपशप का एक मंच लगा हुआ है। हम यहाँ चुनावी गपशप करेंगे। अगर हम बात करें इस मुजहरा गाँव की, मुजहरा गाँव में स्थानीय समस्या क्या है? स्थानीय समस्या बिजली, सड़क चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था हो, यही सब व्यवस्था चाहिए। अभी ये व्यवस्था है कि नहीं? नहीं, चल रहा है, ठीक ठाक प्रोग्रेस हो रहा है। हाँ, दवा ववा का व्यवस्था हो जाए, स्वास्थ्य का व्यवस्था अच्छा हो जाए, यही सब चाहिए। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं आप। अगर जैसे कोरोना महामारी होती है, इस तरह की कोई महामारी कभी भी आ सकती है, उसमें आपके गांव में क्या स्वास्थ्य व्यवस्था और अच्छा हो, या क्या चाहते हैं आप स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो नई सरकार बनेगी? साफ सफाई का व्यवस्था हो, अच्छा नाला वाला वगैरह का सबका व्यवस्था हो। स्वास्थ्य की बात कह रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जब नाला वाला कचरा वचरा साफ हो जाए, तभी ना स्वास्थ्य का व्यवस्था सुधरेगी। आपको नई सरकार से अस्पताल वगैरह नहीं चाहिए अपने गांव में? बिल्कुल चाहिए भाई, सुरक्षा साफ सुथरा हो, स्वास्थ्य का अच्छा व्यवस्था हो, नई अस्पताल बने, बेड का व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था हो। जी, क्या नाम है आपका? दीपू सिंह। दीपू जी, बात करें उन 5 मुद्दों की, आप किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे? मुद्दा ये रहेगा मेरा कि सरकार जो आए अच्छा काम करे, रोड लाइट व्यवस्था, शिक्षा दे,
अच्छा, आप अपने गांव में, मुजेरा गांव में नई सरकार से क्या बड़ा बदलाव चाहते हैं? बदलाव यही चाहते हैं कि गांव के लिए कि मेरे गांव में साफ सफाई रहे, रोड की व्यवस्था अच्छी हो जाए, और नली नाला सब सही हो जाए, और जो क्या कहते हैं हॉस्पिटल वगैरह ये सब व्यवस्थित हो जाए। हम लगातार मुजेरा के गांव में लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप अखबार भी पढ़ रहे हैं? जितेंद्र चौबे जी, चुनावी माहौल है पूरे प्रदेश में, कैसी सरकार चाहिए आपको प्रदेश में? इस समय जो सरकार चल रही है उससे बहुत अधिक शिकायत नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा सुधार हो जाए। कुछ चीजें हैं, जैसे अब सबसे बड़ी समस्या इस समय नौजवानों की जो है वो बेरोजगारी है। हाँ, हर व्यक्ति चाहता है कि पढ़ने लिखने के बाद अगर रोजगार मिल जाए तो चलेगा, जिससे मेन समस्या सॉल्व हो। रोजगार मिले, इसके लिए आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? अब सरकार फैक्ट्री लगाए, वैकेंसीज निकाले अलग अलग जो उसके हैं, उसमें थोड़ा सा अगर डेवलपमेंट लाएगा तो हो सकता है, पॉसिबल है, ये हो सकता है। पॉसिबल है, हो सकता है। क्या नाम है आपका? मनोज दुबे। दुबे जी, अगर हम बात करें आपके गांव की, जो नई सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद, उनसे अब आप अपने गांव में क्या चाहते हैं? एक आध दो अस्पताल बन जाए यहाँ, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है। रोड, सड़क, नाला, और कोरोना महामारी में जैसे सरकार ने काम किया वो भी अच्छा है। सबको वैक्सीन। 10 मार्च के बाद नई सरकार का गठन होगा, आप अपने प्रदेश में कैसी सरकार चाहते हैं? गुंडा राज खत्म, लूट खसोट खत्म, सड़क सब कुछ दे हैं, हर चीज कुल देते हैं, गरीबन के गल्ला पटते हैं। अब क्या चाहे? अब इससे बढ़िया सरकार क्या चाहे? सब सुविधा है भाई, सब गरीब जी खा रहे हैं, किसी को गल्ला मिल रहा है, सब धंधा मिल रहा है, रोड हर एक जगह, नाला सब सही है। क्या नाम बताओ? हमार पन्ना लाल। पन्ना हीरा। क्या चाहते रहे नया सरकार से 10 मार्च के बाद बनी? अब उम्र हमें साहब का चाहे, थोड़ी जिंदगी में हमें का चाहे। अब जै दिन चल रहा है तो दिन चल रहा है। हम लोग गाँव का क्या चाहिए? गाँव शांति विकास हो, चाहे गाँव का उनका। हम मुजेरा गांव के चौक पे हैं। हम ये दिखाना चाहेंगे आपको, ये बताना चाहेंगे, यह गांव है। हम यहाँ एक भोजनालय, शाकाहारी भोजनालय के पास है, यहीं कुछ लोग हमें मिल गए थे। यहाँ भांति भांति के लोग आते हैं खाना खाने, गांव के लोग भी आते हैं। इस गांव के बीचों बीच हाईवे है, सड़क के दोनों किनारे यातायात का अच्छा साधन है, लोग आते हैं यहाँ खाना खाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा उन तस्वीरों को दिखाएं कैसे लोग यहाँ बैठे हैं। और यहीं हमने तय किया कि हम यहीं चुनावी गपशप करेंगे। हमने लोगों से यहाँ बात भी की, समझने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि वो किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे। देखिए, लगातार लोग यहाँ खाना खा रहे हैं, यहाँ खाने के साथ साथ चुनावी गपशप भी हो रहा है, लोग चुनावी चर्चा भी हो रहा है। हम यहाँ भी लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लोग देखिए शाकाहारी खाना मिलता है, लोग लगातार खाना खा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, और फिर खाना खाते खाते चुनावी चर्चा भी होती है। हम बात करते हुए, क्या जी क्या नाम है आपका? पवन कुमार दुबे। दुबे जी, ये आपका है? ये हाँ। तो मुजेरा गांव में इस तरह का ढाबा, यह भी एक यूनिक चीज है। हाँ। बताइए जरा, ये ढाबा कब बनाया था आपने? अरे सर 2001 में बना है, करीब 20 साल हो गए बने इसको। अच्छा, 20 साल से ढाबा? हाँ, 20 साल से ढाबा है। आपके इस भोजनालय में विशेष ऐसा क्या है कि लोग आते हैं और खाते हैं? ऐसा क्या विशेष आप बनाते हैं? देखिए, क्या ऐसा चीज है जो आपके भोजनालय में फेमस है? सब चीज अच्छा, सादा खाना बनता है, दाल सब्जी रोटी चावल बनता है, पनीर सब्जियां बनती हैं, सब सादा बनता है, लोगों को पसंद आता है। भगवान की कृपा है, हनुमान जी की, इस तरह से चल रहा है। अच्छा, आप भी चूंकि इसी गांव से हैं, आप गांव में नई सरकार से क्या चाहते हैं कि वो करे आपके गांव के लिए? नहीं, सरकार तो भाई सभी व्यवस्था दे दी है, लोग कोई चीज कमी नहीं, सड़क बन गई, बिजली पानी सब व्यवस्था एक नंबर हो गया। अब यहाँ थोड़ा चीनी मिल जो हमारे बगल में और लगभग चीनी मिल काफी दिनों से बंद पड़ा है, अगर यहाँ अगर चालू हो जाए तो काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है यहाँ पे। यही सब है, अगर भाई मिल उल चल जाएगा तो अच्छा रहेगा। हम आपके भोजनालय में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी जरा चुनावी गपशप कर ले। इसके अंदर हम लोग जाएंगे और बात करेंगे। देखिए कितना बेहतरीन, देखिए बिल्कुल देसी स्टाइल में है इनका भोजनालय, किचन, ये इनका किचन।
शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ मिलते हैं। इधर आए, इधर आए। का नंबर चैंपियन। चैंपियन, अरे वाह 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 वाह। तो ये बताइए कि आपके प्रदेश में चुनाव माहौल है, नई सरकार बनेगी 10 मार्च को, कैसी सरकार चाहते हैं आप? बढ़िया सरकार बने, बढ़िया वो सुविधा हो, अच्छा सुविधा यानी सरकार आए एकदम बढ़िया, एकदम कि एकदम गरीबों को कोई दिक्कत परेशानी न हो। हम मिर्ज़ापुर के मुजहरा गांव में हैं। इस गांव की एक खासियत यह भी है कि यहाँ के पेड़े बड़े मशहूर हैं। यहाँ पेड़ा बनता है, गांव-गांव में लोग पेड़ा बनाते हैं। एक मिठाई है ये, जिसे दूर दूर से लोग ले जाते हैं यहाँ पे। और हम इसी गांव में मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? माता प्रसाद। माता जी? माता प्रसाद यादव। अच्छा माता जी, ये जो पेड़ा बनता है, हाँ, बड़ा ही स्वादिष्ट, लोग कहते हैं कि यहाँ का पेड़ा बड़ा मशहूर है। हाँ, क्या है ऐसी? ये गते गते बनता है ऊपरी लकड़ी से, इसलिए इसका टेस्ट अलग रहता है। अच्छा, इसकी मांग बहुत है। हाँ, मांग बहुत है। दर्शन करने आते हैं, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं और पेड़ा ले जाते हैं यहाँ का, खाते हैं। अच्छा, आपके प्रदेश में चुनावी माहौल है। हाँ, नई सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद। हाँ, आपको अपने प्रदेश में कैसी सरकार चाहिए? हमारे प्रदेश में स्वच्छ सरकार रहे, ईमानदार सरकार रहे, और यही बात है, सबको नौकरी चाकरी दे, और यही बात है साहब, और क्या। हम मिर्ज़ापुर के मुजहरा गांव में हैं। हमने यहाँ लोगों से बात की, हमने ढाबा पे, शाकाहारी ढाबा पे लोगों से बात की। अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ और जिलों में चलेंगे और वहाँ करेंगे चुनावी गपशप।